बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स आज मैं आपको एज़ोमैक्स 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। एज़ोमैक्स कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूवर्स सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूवर्स बात करते हैं एज़ोमैक्स कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल की कीमत 50 रुपये है। ये मार्टन डो फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूवर्स अब बात करते हैं एज़ोमैक्स कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल 40 mg होता है और 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। व्यूवर्स अब बात करते हैं एज़ोमैक्स कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की, तो एज़ोमैक्स कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूवर्स अब बात करते हैं एज़ोमैक्स कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। एज़ोमैक्स कैप्सूल में इसोमेप्राजोल होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है तो इस कंडीशन में एज़ोमैक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपके मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर है तो इस कंडीशन में भी एज़ोमैक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके सीने पर जलन होती है या हार्टबर्न होता है तो इस कंडीशन में भी एज़ोमैक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ड्यूडोनल अल्सर के लिए भी एज़ोमैक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है और मैदे के अल्सर के लिए भी एज़ोमैक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद एज़ोमैक्स कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपके मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। जेड जिसको गैस्ट्रो एसोफेगिस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के फ़ौरन बाद गैस खुराक की नाली में जमा हो जाती है जिसकी वजह से हार्टबर्न होता है, सीने पे जलन होती है और ब्लोटिंग यानी कि खट्टे मीठे डकार आते हैं। तो इस कंडीशन में भी एज़ोमैक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है और ज़ख़म आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी एज़ोमैक्स कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट एज़ोमैक्स कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूवर्स अब बात करते हैं एज़ोमैक्स कैप्सूल के नुकसानात की, तो एज़ोमैक्स कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं हैं, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर ओवरडोज लेने से कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूवर्स अब बात करते हैं एज़ोमैक्स कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग एज़ोमैक्स कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी एज़ोमैक्स कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है इनको एज़ोमैक्स कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूवर्स ये था एज़ोमैक्स कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।